मणिपुर पर शुरू हुआ संग्राम, संसद परिसर में रात भर विरोध प्रदर्शन करेंगे इंडिया के नेता। अमित शाह ने भी दिया ये बयान। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। मणिपुर की घटना के बाद पूरे देश में नाराजगी फैली हुई है। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद इस मामले पर सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों ने सोमवार 24 जुलाई को भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। इस मांग को लेकर इन पार्टियों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में हुए विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जनता दल यूनाइटेड के राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, द्रमुक के टीआर बालू, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और अन्य पार्टियों के सांसद शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे भी लगाए। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दें। यह महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। हालांकि इसके बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आकर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो आसमान तो नहीं फट जाएगा। पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारी बस छोटी सी मांग है कि मणिपुर में आज जो गंभीर हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री चर्चा के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर मामले पर बयान देना चाहिए। इतने संवेदनशील मसले पर उनकी चुप्पी क्या दर्शाती है। राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित होने के बाद आप सांसद संजय सिंह पार्टी के अन्य सांसदों और बाकी दलों के कुछ सांसदों के साथ सदन में धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि संजय सिंह अब लगातार यहीं धरने पर रहेंगे और उनके साथ अलग अलग दलों के सांसद धरने में शामिल होते रहेंगे। विपक्ष नेताओं ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ और मणिपुर पर बयान के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने को लेकर संसद परिसर में रात भर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार इंडिया के दलों की मणिपुर में 3 मई के बाद की स्थिति पर प्रधानमंत्री के विस्तृत बयान की मांग नहीं मान रही है। इंडिया की स्पष्ट मांग है कि पहले प्रधानमंत्री सदन में बयान दे, उसके बाद इस पर चर्चा हो। सभी पार्टियां सिर्फ मणिपुर ही नहीं, वास्तव में पूरे देश के लोगों की भावनाओं को सामने रख रही हैं। प्रधानमंत्री सदन में बयान देने से आखिर क्यों भाग रहे हैं? शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष पार्टियों की मांगे हैं कि संसद में प्रधानमंत्री बयान दे, मणिपुर के सीएम इस्तीफा दें और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर भेजा जाए। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि मणिपुर के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही। यह शर्म की बात है। वे मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते, इसके बजाय वे विपक्ष शासित राज्यों की बात करते हैं। हमें बताएं कि आपके राज्यों में क्या हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस मामले पर पूरा देश पीड़ा व्यक्त कर रहा है। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप इस विषय पर चर्चा करो और हम इससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, उनकी क्या सोच है, ये समझ नहीं आ रहा है। हम आज भी मांग करते हैं कि आप इस पर चर्चा कीजिए। ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस बीच मणिपुर पुलिस ने 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित वीडियो के मामले में 14 और लोगों की पहचान की है और उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस 4 मई को कांगपोकवी जिले में हुई इस घटना के वायरल हुए वीडियो के संबंध में 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों महिलाओं का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था और घटना का वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट ट्रिगर न्यूज।